उधर भोपाल में बुधवार को एक ज्वेलर के घर पर लूट की वारदात हुई। पहले कहा गया कि लूट 1 करोड़ की है। बाद में खबर आई कि लूट सिर्फ 6 लाख की है। लेकिन बाद में फिर इस लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ और वारदात वाले आरोपियों के पास से पुलिस ने 33 लाख रुपए कैश बरामद किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते बुधवार को एक ज्वेलर के घर लूट की वारदात हुई। इस वारदात ने न सिर्फ लोगों को हैरान किया बल्कि पुलिस को भी कंफ्यूज किया। दरअसल वारदात के बाद कहा गया कि लूट 1 करोड़ की हुई है, पर जैसे जैसे मामला खुलता गया लूट की राशि कम होती गई। दरअसल ज्वेलर सुशील धनवानी, जिनके घर पर ये वारदात हुई थी, उन्होंने पुलिस को करीब 90 लाख रुपए नकद और 10 लाख के जेवर चोरी होने की बात कही थी। लेकिन पुलिस ने एफआईआर में 5 लाख का जिक्र किया था। मैंने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि क्योंकि घर में शादी है, धीरे धीरे हम पैसे लाते हैं, उसको सेव कर रहे हैं, मुझे अकाउंट मिलाने में समय लगेगा। जब कल अकाउंट मिलाया हमने अकाउंटेंट से तो बिल्कुल सही राशि है, इतनी ही राशि थी, इससे ज्यादा नहीं थी और पूरी की पूरी पुलिस ने बरामद कर दिया। हालांकि पुलिस ने जब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तो आरोपियों के पास से पुलिस ने 27 लाख नकदी जब्त की। यानी पुलिस ने कुल 33 लाख 60 हजार समेत 35 लाख का माल जब्त किया। जो रकम जो जब्त की गई है उसमें छोटे छोटे 2-3 बैग्स में थे, लेकिन इसमें फरियादी को भी आइडिया नहीं था, चूंकि घटना आकस्मिक तौर पे हुई थी और घटना के बाद जो भी संभावित एक अनुमान हो सकता है, अनुमान के आधार पर संभवतः उन्होंने रकम बताई। लेकिन बाद में जैसे पूछताछ होने लगी और बाद में उनका भी अपना कुछ हिसाब उन्होंने देखा होगा, तो अंततः ये रकम जो है तय हुई। उन्होंने पूरे अपने रिकॉर्ड्स और बाकी चीजों को देखने के बाद और पुलिस की टीम इधर लगातार पूछताछ कर ही रही थी, तो दोपहर तक लगभग 2-3 बजे तक पूरी स्थिति स्पष्ट हुई। उनका बड़ा बिजनेस है और जो कई दुकानों से लाने की कई जगहों से शायद रहता होगा पैसे का लेन देन, तो शुरुआत में आभास नहीं था। उन्होंने एक संभावना के तौर पर एक बड़ी रकम बता दी जो 1 करोड़ से ज्यादा की थी। इस लूटकांड में पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इस चुनौती की वजह था एक शख्स जो इस पूरे लूटकांड का मास्टरमाइंड था। वो कोई और नहीं बल्कि मुख्य आरोपी देवानंद था, जिसे गार्ड ने पकड़ा था। मास्टरमाइंड देवानंद फरियादी के घर के बाहर पान की दुकान लगाता था। देवानंद ने ही पुलिस को गुमराह करने का काम किया था। सीसीटीवी की वजह से देवानंद की पोल खुली थी। आरोपी देवानंद ने अपने बहनोई बाबूलाल और साथी धीरज के साथ वारदात की बात कबूल की। देवानंद ने बहनोई बाबूलाल और साथी धीरज के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। तीनों ने लूट से 6 दिन पहले घर की रैकी की थी। लूट के बाद आरोपियों ने पैसे से भरे बैग को एक गार्डन में गाड़ दिया था। देवानंद की निशानदेही पर बाबूलाल और धीरज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो एफआईआर हुई है वो 392 न होकर 394 आपराधिक आईपीसी की धारा है उसमें की गई है। इन लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की, धमकाया, लेकिन बहरहाल ये वहां से पैसे लेकर के लगभग भाग चुके थे और उन्हें इस बात का आभास था कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन तत्काल सतर्कता से सारी रकम जब्त हुई और आरोपी पकड़ लिया। साफ है लूट के बाद आरोपी धीरज और बाबूलाल नोट से भरा बैग लेकर भाग गए थे। उन्होंने बैग को एक अस्पताल के पास की जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था। इतना ही नहीं, वारदात से पहले बाबूलाल और देवानंद ने शराब पी थी, जिसकी वजह से तीनों आरोपी ज्वेलर सुशील धनवानी के घर लूट की वारदात को अंजाम देने गए थे। उस वक्त ज्यादा नशा होने की वजह से देवानंद मौके से भाग नहीं पाया और उसे गार्ड ने दबोच लिया। लुटेरों ने जरूर पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन वो खाकी की गिरफ्त से ज्यादा दूर नहीं जा पाए। पहले ये माना जा रहा था कि एफआईआर में करीब 5 लाख की राशि लिखवाई गई है, पर जब पूरी वारदात खुली तो इसमें ये सामने आया कि करीब जो है 33 लाख 60 हजार के आसपास का नगद और ज्वेलरी के साथ अगर देखा जाए तो करीब 35 लाख का माल जो है इस लूट में बरामद हुआ है। ज्वेलर जिनके घर में ये बरामदगी लूट हुई थी, उनका ये कहना है कि वो पुलिस की कार्रवाई से बेहद संतुष्ट है। जितनी राशि उनके घर से चोरी हुई थी पूरी पुलिस ने रिकवर कर ली है और अब जल्द ही जो है पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये राशि उनको मिल जाएगी। यहाँ पर पुलिस की सक्रियता से इस पूरी लूट का खुलासा बेहद ही कम समय में हो पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल।